लोग बात करते हैं कि भारत में मिसाइल बनाने हेतु कौन सी परियोजना लाई गई, उस परियोजना के हेड कौन थे और यह कौन कौन से मिसाइल उस दरमियान बनाई गई, ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि 1980 में भारी बहुमत से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उनकी मुलाकात होती है। तो कलाम से यह श्रीमती गांधी यह सवाल करती है कि युद्ध में बहुत लोगों की जान माल की हानि होती है, तो क्या हम ऐसे हथियार नहीं बना सकते हैं जो सेना के बदले में जाकर वह मार करे। तो इस सब से संबंधित बहुत सारी बातों पर कलाम और गांधी के बीच बात हुई, अर्थात इंदिरा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बीच यह बहुत सारी बातें हुई और वो सभी बातों का यह निर्णय आया और उससे यह एक प्रोग्राम चलाया गया और उस प्रोग्राम का नाम था IGMDP। IGMDP का मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। यह प्रोग्राम जो था स्वदेशी प्रोग्राम था, मतलब इसमें जो तकनीक हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे और जो भी सामग्री इस्तेमाल कर रहे थे वो हम लोग अपना कर रहे थे, किसी देश से मंगा नहीं रहे थे, आयात नहीं कर रहे थे। और यह प्रोग्राम जो चलाया गया, यह कार्यक्रम विकास का जो मिसाइल का कार्यक्रम चला 1983 से 1989 तक, 83 से 89 तक, और इस 6 वर्ष में 5 प्रकार के मिसाइल का निर्माण किया गया और इस परियोजना का जो हेड थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और इन्होंने भारत की पहली 5 मिसाइल बनाई और इस परियोजना के हेड जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और इनके नेतृत्व में ये 5 मिसाइल बनी। इसीलिए हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम में से जाना जाता है। तो आज तक अगर आप नहीं जानते हैं कि मिसाइल मैन कौन है तो जान लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। और वह क्यों मिसाइल मैन के नाम से फेमस है, क्योंकि भारत में इंदिरा गांधी से मिलकर वह शुरुआती जो 5 मिसाइल थे उसका निर्माण किए थे। जिन 5 मिसाइल का निर्माण किए थे जिस परियोजना के अंतर्गत, उस परियोजना का नाम मैंने बता दिया आपको, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्वदेशी था, यानी हमारा तकनीक भी अपना था और मटेरियल भी अपना था। और यह प्रोग्राम 1983 से 89 के बीच चलाया गया। अब इसके तहत 5 मिसाइल बनाए गए। पहला था पृथ्वी, दूसरा था अग्नि, तीसरा था आकाश, चौथा था नाग और 5वां था त्रिशूल। आप सोचेंगे 5 मिसाइल क्यों बनाया गया? देखिए, पांचों मिसाइल की अलग अलग खासियतें थी, अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने हेतु ये 5 प्रकार के मिसाइल बनाए थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये पांचों मिसाइल के भी बहुत सारे वर्जन आए, यानी सीरीज आए। जैसे मोबाइल का वर्जन होता है, आप जानते हैं कि ये Realme 11 है, Realme 11 Pro है, Realme 11 Pro Plus है। तो ठीक उसी तरह से मिसाइल के भी वर्जन होते हैं। तो अलग अलग वर्जन आए इस सभी मिसाइल के भी, लेकिन ये 5 मिसाइल थे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। इसमें मैंने नाग के बारे में पिछले क्लास में बताया था, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये स्वनिर्देशित मिसाइल है। तो हम शुरू करते हैं पहले पृथ्वी से। अब आप इसमें हमने शॉर्ट में जो ये सब टर्म लिखे हैं इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। TWH का मतलब है ट्रेडिशनल वार हेड। मैंने मिसाइल का मैंने आकृति बताया था और इसमें बताया था कि ऊपर जो रॉकेट होता है, इसके ऊपर जो हम बारूद रखते हैं उसका जो शीर्ष होता है, शीर्ष यानी हेड, जिस पर हम विस्फोटक सामग्री रखते हैं, उसको हम लोग वार हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार हेड कहते हैं। और वार हेड 2 प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल वार हेड और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में हम समान विस्फोटक रहते हैं और गैर परंपरागत यानी गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल में हम लोग जैसे एटम बम, परमाणु बम, जैविक हथियार, ये सब हम रखते हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी था इसमें सब का सब ट्रेडिशनल वारहेड वाला ही था। TWH
का मतलब है कि ट्रेडिशनल वारहेड था, यानी सामान्य विस्फोटक रखे जाते थे इस मिसाइल में। SRM थे शॉर्ट रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसका मतलब रेंज जो है मारने की क्षमता जो है 1000 किलोमीटर तक अधिक से अधिक हो सकती है। और SSM इसका प्रकार भी मैंने बताया था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। TWH का मतलब है ट्रेडिशनल वारहेड, SRM का मतलब है शॉर्ट रेंज मिसाइल है, SSM का मतलब है सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह में मार करने वाला ये मिसाइल है। तो यह तीन इसकी खासियत रही और यह पृथ्वी था। अब पृथ्वी के भी 3 वर्जन है और तीनों वर्जन हमारे तीनों सेनाओं को दिया गया, एक थल सेना को दिया गया, एक वायु सेना को दिया गया और एक नेवी सेना को यानी नौसेना जल सेना को दिया गया। तो इसके पहला जो वर्जन 98 में जाकर क्या कहते हैं कि आपका 1988 में आपका पहला इसका वर्जन आया पृथ्वी का, और इसको थल सेना में शामिल किया गया था 1994 में। तो पृथ्वी 1 जो था उसको शामिल किया गया था सेना में 1994 में। यह तैयार हुआ था, इसका परीक्षण हुआ था 1988 में और इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था। ईंधन भी कौन कौन होता है इसका भी मैं क्लास ले रखा हूँ। और इसका रेंज जो था 150 किलोमीटर था। उसके बाद पृथ्वी 2 आया। पृथ्वी 2 का प्रयोग वायुसेना को दिया गया इसके, और एक पृथ्वी 3 आया। इस पृथ्वी 3 का विशिष्ट नाम आपने सुना होगा धनुष। तो धनुष जो मिसाइल था वो पृथ्वी 3 का ही विशिष्ट स्पेशल नाम दिया गया था। तो ये हमारा पृथ्वी मिसाइल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अग्नि मिसाइल की, तो ये काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध फेमस हमारा भारत का मिसाइल है और इसके बहुत सारे वर्जन हैं और इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबकी अलग अलग रेंज है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस SSM यानी सरफेस टू सरफेस सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। साथ ही साथ ये MRBM है। MRM का मतलब होता है क्या है, मीडियम रेंज मिसाइल है, और B का मतलब यहाँ है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये अग्नि सीरीज जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक दिशा में वर्क करती है ये। तो ये MRM का है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है और ये इसकी कई वर्जन है, मीडियम भी है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, माने सब है, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है इसका। तो IRM इंटरमीडिएट क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल भी है ये। और ICBM का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक देश से दूसरे देश में यानी 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मार करने का भी ये क्षमता रखता है। तो ये सब टाइप का ये कई वर्जन है और इस सब का है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आगे चल के कौन कौन कितना क्षमता है सब मैं बता रहा हूँ पहले अभी एक एक करके। GPS गाइडेड है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, GPS जो सिस्टम है उससे ये गाइडेड है ये मिसाइल, यानी सैटेलाइट से गाइडेड है मिसाइल। और ये अग्नि मिसाइल को जो ना भारत में मदर ऑफ ऑल मिसाइल कहा जाता है। तो दोस्तों अगर भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में मदर ऑफ ऑल मिसाइल्स या बैकबोन ऑफ ऑल मिसाइल किसको कहा जाता है, तो अग्नि को कहा जाता है। अर्थात भारत में जितनी भी मिसाइल बनी हैं उसमें अग्नि जो मिसाइल है उसको मदर ऑफ ऑल मिसाइल या बैकबोन ऑफ ऑल मिसाइल कहा जाता है। चूँकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है और उसके साथ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल भी है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल मिसाइल कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि मिसाइल अग्नि मिसाइल है, इसके कितने वर्जन आए हैं और उसकी खासियत का और रेंज कितने कितने रहे हैं, तो इसका सबसे पहला वर्जन आया जो 2002 में आया वो 700 किलोमीटर था। अग्नि 1 का मारक क्षमता जो रेंज जो था वो 700 किलोमीटर तक था। अग्नि 2 आया 1998 में आया था, अग्नि 2 पहले आया था, अग्नि 1 बाद में आया था, तो वो 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज थे। अग्नि 3 आया जिसका 3000 किलोमीटर रेंज थे, ये 2006 में आया। फिर अग्नि 4 आया, इसकी मारक रेंज जो थे क्षमता से दूरी जो थी वो 4000 थी और 2010 में आया। फिर अग्नि 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी मारक रेंज जो है वह 5000 है और ये 2012 में आया। और लेटेस्ट जो अभी परीक्षण होने वाला है वो अग्नि 6 का है जिसकी मारक क्षमता 6000 या 6000 से अधिक है। तो ये हमारा अग्नि के सीरीज रहे हैं और ये काफ़ी फेमस रहे हैं, अक्सर इसका परीक्षण होते रहता है और ये हमारे सेनाओं में शामिल कर लिया गया है।
अब आते हैं आकाश के बारे में देखते हैं। ये है SAM का मतलब क्या हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल है। फिर SRM है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, यानी छोटी दूरी तक मार करने वाला ये मिसाइल है। TWH है, यानी ट्रेडिशनल वारहेड है, यानी सामान्य विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये सब टर्म मैं पहले बता चुका हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। इसका रेंज जो है 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक, मैंने बोला ही कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है तो 25 से 30 किलोमीटर तक ये क्या करता है, मार करता है। और इसकी स्पीड जो है 2.5 मैक है, यानी ये सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी हवा की गति से 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड से यह आकाश चलती है, ठीक है ना। अब आते हैं नाग। नाग की विशेषता, नाग जो है ना बड़ा विषैला सांप होता है, उसी पर इसका नाम भी रखा गया है। और एक बार नाग जिसको डस लेता है उसको छोड़ता नहीं है। उसी तरह से नाग जो मिसाइल है जाकर वो लक्ष्य को स्वनिर्देशित यानी खुद से पकड़ेगा और जाकर उसको मार देगा और इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। तो ये ASM है, सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह पर मार करने वाला है। नाग यानी क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं कि नाग यानी सांप जो है कहाँ से कहाँ चलता है, सतह से सतह चलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये SMB मिसाइल है, एयर से सरफेस यानी सतह से, हवा से सतह पर भी मार करने वाला ये मिसाइल है। तो हवा से सतह पर मार कैसे किया जाएगा, इसको हेलीकॉप्टर में रख कर नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। इसी से इसका हेलिना एक वर्जन आया है, हेलिना मैं बता रहा हूँ आगे चल के। SRM शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, और ये ATGM मिसाइल है। ATGM का मतलब होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी गाइड टैंक को भी यह तबाह करने वाला मिसाइल है। और स्वनिर्देशित है, मैंने बताया था कि स्वनिर्देशित मिसाइल के टाइप में यह खुद से लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस पर जाकर वार करेगा। और इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहता है, दागो और भूल जाओ। और इसका नामिका और हेलिना दो वर्जन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली नामिका और हेलिना जो है ना, इसको फेंकने का या इसको दागने के जो कैरियर यानी वाहन कह सकते हैं, यानी ये जो नाग मिसाइल है उसको एक ट्रक की तरह से एक मतलब समझ लीजिए कि एक गाड़ी बनाया गया और उस पर रख कर बहुत सारा मिसाइल को एक साथ रखकर और एक बार दुश्मन पर वार किया जा सकता है। तो इसे जिस एक सतह पर रखकर यानी एक गाड़ी पर रखकर इस नाग मिसाइल को दागा जाता है, तो उस गाड़ी को ही जैसे एक ट्रक जैसा गाड़ी है उस पर बहुत सारा क्या किया गया है कि नाग मिसाइल को रखा गया है और उसको कहीं ट्रक की तरह लेकर जाकर और कहीं से भी फायर किया जा सकता है। तो वो जिस गाड़ी से इसको फायर किया जाता है उसको नामिका कहा जाता है, एग्जाम में पूछता है। तो नामिका का पूरा NA का मतलब नाग है, MI से मिसाइल है और CA से कैरियर है, यानी नाग मिसाइल को ढोने वाला गाड़ी। तो नामिका याद रखेंगे क्या है, नाग मिसाइल को ढोने वाला गाड़ी। फिर हेलिना, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से अगर हम फेंकते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिना कहते हैं। तो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसी को ASM यानी एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार किया और सतह से सतह पर नामिका मार किया। तो ये हमारा नाग का विशेषता रह गया। अब है त्रिशूल की अगर हम लोग बात करते हैं, फिलहाल अब त्रिशूल बंद है 2008 से, और ये ASM है, सतह से हवा में मार करने पर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है और इसका रेंज 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक है और ये फिलहाल 2008 से यह बंद है। तो यह जो है 5 मिसाइल जो बनाया गया, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सतह से सतह मार करने वाला है, यह सतह से सतह मार करने वाला है, सतह से हवा में मार करने वाला है, सतह से सतह में मार करने वाला है और यह सतह से हवा में